श्रीमत की बात की बाबा ने और कहा पहली श्रीमत है मन मना भव, सीधी आत्मा समझ, मुझे याद करो मन मना भव। एक बहुत सुंदर पैमाना है सबके पास, कितना श्रीमत पर चलते हैं कैसे नापेंगे। ये पहले भी एक बार बाबा ने कहा, तब हमारे पास ये हॉल भी नहीं था, केवल हिस्ट्री हॉल था। तो भाइयों की भट्टी थी। अब हिस्ट्री हॉल में भाई कितने आए होंगे, 60 70 80, सब बड़े बड़े थे वीआईपी। तो बाबा ने प्रश्न पूछा श्रीमत पर सब कितना चलते हो। सब ने हाथ उठा 100%। सब तो यही सोचते हैं भाई हम भगवान की मत पे 100% चलते हैं। फिर बाबा ने यही पूछा पहली श्रीमत कौन सी है, यही मन मना भव। तो कहा जो जितना इस पहली श्रीमत का पालन करते हैं, समझ लो उतना ही सारी श्रीमतों का पालन होता है। फिर पूछा अब बताओ कितना श्रीमत पे चलते हो, सब ठंडे। मुझे याद है उस दिन बाबा ने पूछा 8 घंटे योग किस किस का है, सब ठंडे। तो कहा श्रीमत जो पहली है उसमें सारी श्रीमतें समाई हुई हैं, सब अपने को इस तरह से चेक करेंगे। तो भगवान हमारा श्रेष्ठ भाग्य बना रहा है। हम कितने समीप आ गए, कभी सोचा भी नहीं था कि भगवान को इस तरह पाएंगे, मिलन होगा, वो हमारा हो जाएगा। भाग्य किसे कहते हैं, जो संसार में भी भाग्यवान व्यक्ति कौन माना जाता है? एक तो जो व्यक्ति खुश बहुत रहे, दूसरा जिस व्यक्ति के काम सहज सफल होते हों, कठिनाई नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं बहुत मेहनत की, लास्ट में जाकर खेल बिगड़ गया, ऐसा बहुतों का हो रहा है। कहते हैं भाई पता नहीं हमारा भाग्य कैसा है, सारा अच्छा अच्छा था, हम बहुत खुश थे कि बस कल ये चीज़ हो जाएगी, कल आते ही सारा खेल बिगड़ गया। तो सहज सफलता, धन धान्य से संपन्नता, बहुत खुशी, परिवारों में प्यार, ये श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है। धन बहुत हो लेकिन परिवारों में विघन आते रहते हो, सोचो कईयों का ऐसा भी है, धन बहुत है लेकिन विघन बहुत है, आपस में स्नेह नहीं है, खुशी नहीं है परिवारों में। आज एक माता का फोन आ रहा, वो बंद ही ना करे, मेरा पति घड़ी घड़ी बीमार होता है, एक बीमारी जाती है दूसरी लग जाती है, वो जाती है तीसरी, हम तो तंग हो गए। मैंने बता दी, माता फिर 10 बार फ़ोन किए, आखिर मुझे फ़ोन ही बंद करना पड़ा। मैंने कहा भी समझ में नहीं आता तुम्हारी, ये सब श्रेष्ठ भाग्य है या श्रेष्ठ दुर्भाग्य? दुर्भाग्य के साथ श्रेष्ठ शब्द तो अच्छा नहीं लगता, शोभा ही नहीं देता। तो हम सभी बहुत भाग्यवान हैं या नहीं? छोटी मोटी घरों की बातों में उलझ कर ये बात भूल नहीं जाना है। बाबा ये बात शुरू से ही सिखाते आते थे, सवेरे उठो और खुशी में डांस करो, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। देखो चमत्कार, मन एकदम यदि आनंदित हो जाए तो उसका इफेक्ट पूरे जीवन पर, पूरे परिवार पर, हमारे पुरुषार्थ पर बहुत गहरा होगा। सभी अभ्यास करके देखें। मौन में रहना हमेशा समझदारी नहीं है, परंतु दुनियादारी में व्यवहार कुशल होना हमेशा समझदारी है, जिसमें मौन मदद करता है। जो अल्पज्ञ है, नासमझ है, जिसे व्यर्थ संकल्प को चलाने की आदत है, उसके लिए मौन में जाना नुकसानदायक हो सकता है। मौन तो वह आभूषण है जिसे धारण करने वाला चरित्रवान, गुणवान व सर्व का हितैषी होना चाहिए। एक व्यवहार कुशल व्यक्ति जब किसी बदमिजाज व्यक्ति की अभद्रता का शिकार होता है तो वह पलटवार नहीं करता, बल्कि मौन में टिककर उस अभद्र व्यक्ति से किनारा कर लेता है। मौन तो ऐसी समझदारी की ढाल है जिसे आगे करके किसी अभद्र व्यक्ति के कटु वचन के प्रहारों को निष्फल किया जा सकता है। इसीलिए कहा जाता है, मौन है समझदारी की ढाल।